हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आएँ तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। जो भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरा दूसरा चैनल भी है साइकिक टैरो शिवी 888, आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, क्या चल रहा है उनकी लाइफ के अंदर। लेट्स सी मॉर्निंग करंट फीलिंग्स, जो हम रोज ही करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर पहली बार आए हो, वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ओके, क्या चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ के अंदर? ओके, यहाँ पर एनर्जी आ रही है टेम्परेंस, सन, डेथ एंड मून, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड डेविल। आपके पर्सन की लाइफ के अंदर इस वक्त में जो एनर्जी है बहुत गंभीर एनर्जी है। देखिए यहाँ पर जो चीज़ें चल रही हैं, यहाँ पर चल रहा है समय का खेल। समय का खेल का मतलब हो गया कि आपने बहुत लंबे टाइम लोगों को ये बोलते हुए सुना होगा अपनी लाइफ में कि समय आता है तो सबके असली चेहरे सामने आ जाते हैं, समय आता है तो पता चल जाता है कौन किसका कितना अपना है, वक्त आता है तो वो सब कुछ बता देता है, वक्त आता है, वक्त आता है, वक्त आता है। आपने अक्सर सुना होगा लोगों से बोलते हुए कि वक्त आता है, तो वक्त आने का मतलब यहाँ पर वही निकल कर आया है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून विद डेविल। आपके जो पर्सन है जिनको इन्होंने बहुत 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 करीब रखा था लोगों को अपने, और इनको ये सोचते थे कि वक्त आने पर ये लोग तो मेरी मदद हमेशा ही करेंगे, मेरा इनके साथ बहुत खूबसूरत व्यवहार है, मेरा इनके साथ बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग है, बहुत ही अच्छे लोग मेरे फ्रेंड्स हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। बट व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड डेविल ये दिखा रहा है कि समय का पहिया घूमे और लोगों के असली चेहरे निकल, यानी डेविल डेविल सामने निकल कर आए। सोचो आपको कितना बड़ा शौक लगेगा। ठीक है, जैसे मेरे व्यूअर्स हैं जो कहते हैं कि मैम जब मैंने देखा कि मेरी लाइफ में जिन पर मैंने विश्वास किया वो लोग के जब रियल फेसेस मेरे सामने आए तो मैं कुछ कर नहीं पाया, या मैं समझ ही नहीं पाया कि लोग इतना फेक कैसे हो सकते हैं। बिल्कुल वही एनर्जी है व्हील ऑफ फॉर्च्यून विद डेविल। जब समय का पहिया घूमे और आपको लोगों के असली चेहरे दिखाए जाएं प्रकृति द्वारा, और दिखाया जाए कि जिनको तुम ये सोच रहे थे कि वक्त आने पर तुम्हारी मदद करेंगे, ये वक्त आने पर कैसे पलटते हैं। यू नो वॉट, जिनसे आपने कभी उम्मीद नहीं की होगी ना, वक्त आने पर हो सकता है वो तो आपकी एक बार को मदद कर दें, लेकिन जिनसे तुमने उम्मीद लगाई होगी कि ये मेरी मदद करेंगे वक्त आने पर, उनकी पूरी पॉसिबिलिटी होती है कि वो आपकी हेल्प नहीं करते हैं। ठीक है, सो ये एनर्जी मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही है। यहाँ पर एनर्जी आ रही है डेथ और मून की। ओके, डेथ एंड मून। तो यहाँ पर डेथ और मून दिखाने की कोशिश कर रहा है कि आपके जो पर्सन है इमोशनल एनर्जी तो जैसे इस पर्सन के अंदर से समाप्त हो चुकी है। मतलब डेथ विद मून ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जैसे इमोशनल एनर्जी होती है ना, इंसान के अंदर भावनाएं होती हैं, तो जैसे भावनाएं इतनी भयानक आहत हो चुकी हैं कि अब तो किसी के साथ भावनाओं से जुड़ने का ही नहीं मन कर रहा, यानी इमोशनली किसी के साथ कनेक्ट करने का इस पर्सन का मन नहीं कर रहा। जैसे इस पर्सन को लगता है कि इमोशंस तो लोग इमोशंस के साथ खेलते हैं, मेरे पास जो लोग आते हैं वो उनको सबसे ज़्यादा पीड़ा इसी चीज़ की होती है जब वो कहते हैं कि दी
हमारी भावनाओं के साथ बहुत गंदा खेला गया है, बहुत ज़्यादा मज़ाक उड़ाया गया है हमारी भावनाओं का, और हमने कभी ऐसा नहीं सोचा था, हम हमेशा अच्छे से उनको ट्रीट करते थे, और बहुत हमारी भावनाओं को बहुत हर्ट किया गया है। और अभी भी लोगों के लिए कितना भी अच्छा करो, वो सबसे पहले हमारा मन दुखाते हैं, हमारी भावनाओं को हर्ट करते हैं, हमारी फीलिंग्स को हर्ट करते हैं। हम उनके लिए अच्छा करते हैं और वो हमें अपनी जेलसी शो करते हैं। ये एग्जैक्टली मैसेज है डेथ विद मून, कि भावनाओं से भावनात्मक तौर पर इतना दुखी फील करना, या फिर ऐसे फील करना कि अब तो मुझे इमोशनली कनेक्ट करना ही नहीं किसी से। कोई भी इमोशंस को नहीं समझता, हर कोई इंसान जो है इमोशंस को या तो हर कोई इंसान है जो इमोशंस का मजाक उड़ाना चाहता है, हर कोई इंसान है जो इमोशंस के साथ बस और बस खेलता है। सो ये एनर्जी मेरे को यहाँ पर नजर आ रही है। ऑल्सो यहाँ पर कार्ड है टेम्परेंस विद सन। देखिए टेम्परेंस विद सन दिखाने की कोशिश कर रहा है कि आपके जो पर्सन है, इनकी लाइफ के अंदर यही चीजें इस पर्सन की इमोशनल साइड को बैलेंस कर रही हैं। कहीं ना कहीं इस पर्सन ने भी इमोशंस को, मतलब कहीं ना कहीं तो देखो इंसान जो है वो इमोशनली इन्वेस्ट करता है, और वहां से जब उसके इमोशंस हर्ट होते हैं ना, तो उसको बहुत बहुत पीड़ा होती है, क्योंकि प्रैक्टिकल माइंडसेट एक डिफरेंट चीज है। तब जाकर आपके अंदर शिव और शक्ति संतुलित होते हैं, यानी आप जब अपनी इमोशनल साइड को बैलेंस करते हैं। बहुत ज्यादा ओवर प्रैक्टिकल थे तो कहीं ना कहीं इमोशनली थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, और जहाँ पर इमोशनली एक्टिव होते हैं वहाँ थोड़ा प्रैक्टिकल बनने की कोशिश करते हैं, तो आपके अंदर की एनर्जीज बैलेंस होना स्टार्ट हो जाती हैं। तब जाकर आप अपनी लाइफ के अंदर वो मुकाम हासिल करते हैं जिस मुकाम के लिए आप बने हुए हैं। क्यों ना, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कोई इंसान बैलेंस नहीं है अपनी लाइफ के अंदर और उसको सक्सेस मिल जाती है, तो वो कभी भी उस सक्सेस को लंबा नहीं चला पाएगा। बहुत अच्छी बात बताती हूँ मैं, अगर आपकी एनर्जीज बैलेंस नहीं है और आपको यूनिवर्स के थ्रू या किसी किसी भी तरीके से आपको सक्सेस मिल जाती है, तो वो बहुत लंबे टाइम तक आपकी सक्सेस आप चला नहीं पाएंगे, बहुत लंबे टाइम तक आप सक्सेसफुल नहीं रह पाएंगे, क्योंकि ना तो ज़्यादा प्रैक्टिकल होना सही है आज के टाइम में, ना ही ज़्यादा इमोशनल होना सही है। आपको एनर्जीज को बैलेंस करना आना चाहिए। जिसको एनर्जी बैलेंस करना आ जाता है वो बहुत लंबे टाइम तक सक्सेसफुल बना रह सकता है। इस वजह से जो इस सब में सक्सेस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला प्लैनेट होता है वो होता है सैटर्न, क्योंकि सैटर्न आपको कोई भी चीज़ बिना लर्निंग के नहीं देता, बिना बैलेंसिंग के नहीं देता, बिना चीज़ें सिखाए नहीं देता। जब वो आपको चीज़ें सिखा देते हैं तो आपको बहुत अच्छी चीज़ों से नवाजते हैं, और वो चीज़ें स्टेबल आपकी लाइफ में बहुत लंबे टाइम तक टिक पाती। इसलिए कहते हैं कि राहु जो भी सक्सेस आपको देता है वो क्षण भर की होती है। एकदम से आप रातों रात फेमस हो जाते हैं, एक दिन में आपको एक दिन में आप वायरल हो गए और एक दिन के लिए आपको फेम मिल गया और आपको वो लंबी सक्सेस मिल गई, यानी कि, लेकिन वो क्षण भर की होती है, उसके बाद आपको कोई नहीं पूछेगा। लेकिन सैटर्न क्या करता है, इतनी तेजी से आपको सक्सेस नहीं दिलवाता कि एक दिन में आपको फेमस कर दिया, रातों रात आपको फेमस कर दे। ये आपको पहले सिखाएंगे, लर्निंग देंगे, बहुत घसीटेंगे, बहुत कुछ आपको सिखाने के बाद आपको एक मुकाम देंगे, और वो परमानेंट होगा। फिर वो सक्सेस जो है वो लंबे टाइम तक टिकेगी, वो ऐसे ही नहीं गिरेगी वो इमारत, ठीक है ना। इस वजह से शनि जो है, सैटर्न जो है, वो आपकी नींव यानी बेस को तैयार करते हैं। तो वो एनर्जी मेरे को टेम्परेंस विद सन में नजर आ रही है। इसी तरीके से आपका कनेक्शन जो है ना, उसकी भी नींव तैयार की जा रही है, ताकि ये कनेक्शन जो है ना वो बहुत लंबे टाइम तक चल सके, ठीक है। ऐसा ना हो कि बस एकदम से रियूनियन हो गया और फिर एकदम से फिर से ब्रेकअप हो गया, फिर से एकदम से रियूनियन हो गया और फिर एकदम से ब्रेकअप हो गया। ऐसे रियूनियन और ऐसे ब्रेकअप का कोई मतलब नहीं होता है कि क्षण भर में रियूनियन हो गया, क्षण भर में रियूनियन हो गया, क्षण भर में ब्रेकअप हो गया। तो वो एनर्जी मेरे को यहाँ पर नजर आ रही है कि जब भी कोई भी काम सैटर्न के थ्रू होता है, यानी सैटर्न किसी काम की जिम्मेदारी लेते हैं, तो उसकी पहले नींव तैयार करते हैं, उसका बेस मजबूत करते हैं, उसके बाद फिर लर्निंग देते हैं, उसके बाद किसी चीज को अंजाम देते हैं। इसी वजह से कहते हैं ना, 7th हाउस में अगर सैटर्न प्लेस्ड है तो ऐसे लोगों का जो वैवाहिक जीवन है या फिर मैरिज जो है वो थोड़ी देर से होती है, या फिर मैरिज थोड़ी डिले होती है, क्योंकि सैटर्न आपको परमानेंट चीज देते हैं, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा डिले करते हैं, वो धीरे चलते हैं, स्लो मूविंग प्लैनेट, आराम से देंगे लेकिन बेस्ट देंगे। और राहु क्या है ना, आपको सडन एकदम से आपके तरफ कोई रिश्ता आया, बहुत सारी इसमें लग्जरी है, सब कुछ है, और आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आपको लगेगा सडन क्या मेरी किस्मत खुल गई, मुझे सब कुछ मिल गया, और बाद में पता चले आपको कि आपने जो पाया वो बिल्कुल बेकार था, एकदम ना के बराबर था। सो वो जो वेल्थ आपको मिलती है, इस तरह की जो चीजें मिलती हैं, वो
सडन गेन्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं इस प्लैनेट के थ्रू आते हैं, जैसे हम बोलते हैं राहु। और इसमें कोई भी ज़रूरी नहीं कि ये चीज़ें परमानेंट हो, क्योंकि राहु बहुत जल्दी से आपको प्रभावित करने की कोशिश करता है। इसी तरीके का मैसेज आप लोगों के कनेक्शन में आ रहा है, इस वजह से यहाँ पर इतनी हीलिंग चल रही है। कर्मा आपको रिलीज करवाए जा रहे हैं, आप दोनों को बैलेंस किया जा रहा है, आपके कनेक्शन का बेस बनाया जा रहा है ताकि कनेक्शन लंबा चल सके। अदरवाइज तो आपको पता है कि सडन चीज़ें होंगी और फिर सडन टाउ मूवमेंट्स आते हैं। तो ये चीज़ें मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही हैं। एम्प्रेस कार्ड है, आप तो फुल ऑन रेडी मुझे नज़र आ रहे हो। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कितने मेरे ऐसे व्यूअर्स हैं जो बिल्कुल तैयार हैं, हर तरीके से अपने आप को बैलेंस कर चुके हैं और उनके मन में बहुत ज़्यादा प्योरिटी आ चुकी है। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके और क्या आपके पर्सन की एनर्जी, यहाँ पर कार्ड आ रहा है हायरोफेंट का, आपको दिखाई दे रहा होगा। हायरोफेंट है यहाँ पे, एस ऑफ कप्स है, एट ऑफ वॉन्ड्स है, किंग ऑफ वॉन्ड्स है, हाई प्रीस्टेस है एंड टू ऑफ कॉइन्स है। आपके जो पर्सन है वो आपसे मैरिज करने के बारे में भी यहाँ पर सोचते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं पास्ट में इस पर्सन ने आपको लेकर बहुत ज़्यादा चीज़ों को इग्नोर किया है, यानी आपसे रिलेटेड चीज़ों को इग्नोर किया, आपसे रिलेटेड मैरिज को इग्नोर किया है। बट राइट नाउ ना, जैसे इस पर्सन के माइंड में चलता है कि अगर आपके साथ मैरिज हो गई होती आज इस पर्सन की, तो ये काफ़ी खुश होते अपनी लाइफ के अंदर, क्योंकि भावनात्मक तौर पर इस पर्सन ने भले ही आपको समझने की कोशिश ना की हो, पर आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन को पूरी तरीके से भावनात्मक तौर पर समझा है। तो कहते हैं ना कि आपके इमोशंस को इस पर्सन ने हर्ट किया, इनके इमोशंस को और लोगों ने हर्ट किया। ठीक है, इनके इमोशंस को और लोगों ने हर्ट किया। जैसे जिस तरीके से आपको इस पर्सन ने मैरिज के लिए इग्नोर किया, इनको भी लोगों ने इनके इमोशंस को वैल्यू नहीं किया, लोगों ने भी कहीं ना कहीं इनके इमोशंस को बहुत डिसरिस्पेक्ट किया है। ठीक है, तो यहाँ पर इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है इस वक्त में कि अगर आपके साथ पहले ही इस पर्सन ने मैरिज कर ली होती तो बहुत अच्छा होता, इनकी लाइफ आज बहुत अच्छे से कट रही होती। आज भी मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन के मन में है कि एक बार कहीं ना कहीं आप इस पर्सन का लव ऑफर एक्सेप्ट करें कहीं ना कहीं। बट इस पर्सन के अंदर ये भी एनर्जी नज़र आ रही है कि जिस तरीके से इस पर्सन ने इमोशनली आपको हर्ट किया है और आज इनको लोगों ने इमोशनली हर्ट किया है, इसको माफ़ कर पाना आसान नहीं है। क्योंकि देखिए, इंसान जब आपको अपनी जगह पर रखकर सोचता है तो उसको ये समझ में आता है कि अगर वो खुद माफ़ नहीं कर पा रहा है तो वो आपसे माफ़ी की उम्मीद कैसे कर सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके जो पर्सन है, जब वो और लोगों को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं जिन्होंने भी उनको इमोशनली हर्ट किया, तो सोचिए वो आपसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप उन्हें यूं ही माफ़ कर देंगे या इतनी आसानी से माफ़ कर देंगे। सो वो एनर्जी मुझे एस ऑफ कप्स और हाई प्रीस्टेस से नज़र आ रही है। जैसे इस पर्सन को लग रहा है कि अगर ये आपकी तरफ आए तो किस मुंह से आए और क्यों आप इनको माफ़ करो। क्या ये पर्सन दूसरों को माफ़ कर पा रहे हैं? क्या इनके लिए वो सारी चीज़ें इतनी आसान है जितनी आसान ये पर्सन आपके लिए समझते हैं? जब आपके लिए कोई चीज़ आसान नहीं तो आप दूसरे के लिए वो आसान कैसे समझ सकते हो? जब आपके लिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ऑब्वियस सी बात है, और दूसरे इंसान के लिए भी वो उतनी ही ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ पर हाई प्रीस्टेस की एनर्जी, ये कार्ड दिखा रहा है कहीं ना कहीं आपके अंदर इस पर्सन को ऐसा नज़र आता है कि एक एक यू नो एक एक ऐसे इंसान की एनर्जी है जो बहुत ही ज़्यादा
बहुत ही ज़्यादा काइंड है। इस पर्सन को ये भी मालूम है कि अगर ये आपकी तरफ आकर 4 आंसू रोएंगे तो आप डेफिनेटली इस पर्सन की मदद ज़रूर करेंगे। ये चीज़ भी जैसे इस पर्सन को पता है, लेकिन अब ये पर्सन किसी भी लिहाज से आपकी इमोशंस के साथ खेलना नहीं चाहते। किसी भी लिहाज से ये पर्सन आपकी इमोशंस की परवाह करना चाहते हैं, उनकी आपकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहते। जैसे मैनिपुलेट ये पर्सन आपको नहीं करना चाहते, क्योंकि इस पर्सन को जब दुनिया ने मैनिपुलेट किया या फिर इनकी फीलिंग्स के साथ जब दुनिया ने खेला, तो इस पर्सन को ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि कितना ख़राब फील होता है, कितना बुरा लगता है। तो जैसे ये पर्सन भी आपके साथ कोई भी इस तरीके की चीज़ नहीं करना चाहते कि आपकी फीलिंग्स के साथ खेलें, आपकी फीलिंग्स को किसी भी लिहाज से हर्ट करें, क्योंकि या फिर किसी भी तरीके से आपको मैनिपुलेट करें। हाँ, इस पर्सन को आपकी ज़रूरत है। हाँ, ये पर्सन चाहते हैं कि आप इस पर्सन के लिए केयर करें, लेकिन ये किसी भी छलावे में आपके साथ ये सारे काम नहीं करवाना चाहते, यानी किसी मैनिपुलेशन में ये चीज़ें आपसे नहीं करवाना चाहते। ये कि आपके आगे, क्योंकि इनको मालूम है कि आपके आगे आकर ये पर्सन एक रोना रोएंगे एंड डेफिनेटली आप इस पर्सन की हेल्प करेंगे, लेकिन इस पर्सन को अंदर से ही वो चीज़ गलत लगती है। इनको लगता है कि आपके इमोशंस के साथ खेलते हैं बार बार इस तरीके से हरकत करके। सो विक्टिम एनर्जी में ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आना चाहते किसी भी लिहाज से। जैसे इस पर्सन का मन होता है कि आपको हर्ट ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हर्ट इस पर्सन ने फेस किया और इनको ऐसा लगता है कि बहुत तकलीफ होती है जब कोई ऐसे काम करता है। यहाँ पर इस पर्सन को बात करनी है, लेकिन कहीं पर भी ये पर्सन ऐसा भी आपको फील नहीं कराना चाहते कि आपको ऐसा लगे कि ये पर्सन आपको यूज़ करते हैं। किसी भी लिहाज से ये पर्सन आपको ऐसा फील नहीं करवाना चाहते कि आपको ऐसा फील हो कि ये पर्सन आपको यूज़ करते हैं। ये भी यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रही है पर्सन की आपकी करंट एनर्जी मेरे को दिखाई दे रही है। ओके, सो गाइज आपसे कितनी रेजोनेट करती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।